बात अब कोरोना की करेंगे, जिससे लड़ाई के लिए हम कितने तैयार हैं। आज इसका टेस्ट चल रहा है। देश भर के अस्पतालों में तैयारियों का मॉक ड्रिल किया जा रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में कोविड वार्ड का जायजा लिया। उन्होंने बेड से लेकर वेंटिलेटर, ऑक्सीजन से लेकर डॉक्टर्स की टीम की व्यवस्था देखी। मुख्यमंत्री और राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री अपने अपने सूबे में कोरोना से जंग की तैयारियों का टेस्ट ले रहे हैं। चीन और दूसरे देशों में कोरोना विस्फोट के बाद भारत अलर्ट मोड पर आ गया है। सिर्फ दिल्ली में नहीं, देश भर के अलग अलग शहरों में इस तरह का मॉक ड्रिल किया जा रहा है, जिसमें कोरोना से निपटने के लिए हम कितने तैयार हैं, इसका मॉक ड्रिल चल रहा है। आज के दिन का चयन किया गया इस मॉक ड्रिल को करने के लिए। अस्पतालों में फिर से लग गए कोविड वार्ड के बोर्ड। अलग वार्ड, अलग बेड, डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों की अलग टीम, बेड से लेकर वेंटिलेटर तक, ऑक्सीजन सिलेंडर से लेकर मास्क और पीपीई किट तक सब कुछ तैयार है। कोरोना के खिलाफ जंग में कोई कमी न रह जाए, कोई चूक न हो, इसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है। कोरोना की चौथी लहर की आशंका से पहले सबसे बड़ी मॉक ड्रिल में हर तैयारी को बारीकी से परखा जा रहा है। आपातकाल की कसौटी पर कसा जा रहा है। सुबह 10 बजते ही देश भर के अस्पतालों में कोरोना से लड़ाई के लिए तैयारियों की चढ़ाई शुरू हो गई। दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने मॉक ड्रिल की कमान संभाली। स्वास्थ्य मंत्री मांडविया ने दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में कोविड के खिलाफ तैयारियों का जायजा लिया। कोविड वार्ड में बेड से लेकर ऑक्सीजन के इंतजामों को परखा, वेंटिलेटर वार्ड का मुआयना किया। आज देश भर में कोविड को लेकर एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। हम सफदरजंग में हैं, जो दिल्ली का सबसे बड़ा अस्पताल है, जहां पर ये मॉक ड्रिल इस वक्त जारी है। आपको दिखाने की कोशिश करें कि लगातार जिन चीजों की कमी सेकेंड वेव यानी कि दूसरी लहर में देखी गई, वो सारी चीजें जो हैं वो इस वक्त यहाँ पर लगाई हुई हैं। ये मॉक ड्रिल है और इसके चलते एक युद्ध स्तर पर किस तरीके से कोविड की तैयारी होनी चाहिए वो दिखाई गई है। अभी तो हमने अपनी तरफ से पूरी तैयारी करी है। हमने इस फैसिलिटी में एक ट्रायज एरिया बनाया है, जिस ट्रायज एरिया से हमें पता चलेगा कि पेशेंट को कोविड वार्ड लेके जाना है या कोविड आईसीयू। और अगर कोविड वार्ड जाएगा पेशेंट तो एसिम्प्टोमेटिक रहेगा या फिर माइल्ड सिम्टम रहेंगे, और कोविड आईसीयू में आना होगा अगर ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बढ़ती जाएगी या वेंटिलेटर्स। दिल्ली के दूसरे अस्पताल में भी मॉक ड्रिल में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया गया। हर जगह मुस्तैदी दिखी, हर अस्पताल में सरगर्मी दिखी। सरकारी ही नहीं, प्राइवेट अस्पताल भी कोरोना से लड़ने के लिए तैयार हैं। दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में भी कोरोना मरीजों के लिए अलग वार्ड बनाया गया। पीपीई किट, वेंटिलेटर, मास्क, मेडिकल ऑक्सीजन समेत दूसरी कई तैयारियां मुकम्मल हैं। किसी कैटास्ट्रोफी टाइप सिचुएशन होती है, डिजास्टर होता है कि 1000-2000 पेशेंट एक साथ आते हैं और उनकी अगर हालत खराब होती है तो उस समय क्या परिस्थिति रहेगी, किस तरह हम उससे निपटेंगे, वो तो अभी से प्रिडिक्ट करना मुश्किल है। लेकिन एवरेज आउटब्रेक के लिए वी आर रेडी। देश के तमाम राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भी कोरोना से जंग के लिए कमर कस ली गई है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्रियों ने अपने अपने राज्यों में अस्पतालों की तैयारियों का टेस्ट किया। भोपाल में देखा जा रहा है कि पहली और दूसरी लहर की गलती ना दोहराई जाए, ऑक्सीजन की कमी ना हो, वेंटिलेटर पर्याप्त मात्रा में हो। देश भर में कोरोना की व्यवस्थाओं को लेकर के क्या हालात हैं, कैसी स्थितियां हैं, क्या तैयारियां हैं, उसे लेकर के मॉक ड्रिल चल रही है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में इस वक्त मौजूद है। मेरे ठीक पीछे अगर आप देखें तो ये प्रदेश का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल हमीदिया अस्पताल है, जो डेडिकेट कोविड एक हॉस्पिटल भी रहता है जब कोविड की लहर आती है। तो यहाँ पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग पहुंचे हुए हैं देखने के लिए तैयारियों को, क्या बेड की व्यवस्थाएं हैं, ऑक्सीजन जो कि पिछली लहर में सबसे ज्यादा कमी की वजह से हाहाकार मचा था, वो ऑक्सीजन उपलब्ध होगी या नहीं, अगर हालात पहले जैसे बनते हैं तो यहाँ पर
चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग खुद पहुंचे हैं, अधिकारियों से लगातार बात कर रहे हैं कि पूरे प्रदेश में अब तो हमने हर जगह ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट भी लगा दिया, ऑक्सीजन स्टोरेज भी की कैपेसिटी लगभग डबल कर दी। हर मेडिकल कॉलेज में, हर हमारे जिला अस्पताल में हमने ऑक्सीजन जनरेशन और ऑक्सीजन स्टोरेज दोनों की व्यवस्था की है। कर्नाटक में तो मॉक ड्रिल के साथ सख्ती का भी ऐलान कर दिया गया। कर्नाटक में अब सिनेमा हॉल, स्कूल, कॉलेज, पब, रेस्टोरेंट और बार सब में मास्क लगाना जरूरी होगा। सरकार ने न्यू ईयर पार्टी भी रात 1 बजे से पहले खत्म करने के आदेश दिए हैं। कोरोना के खिलाफ मॉक ड्रिल के साथ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने नई गाइडलाइंस जारी की हैं। आईएमए ने लोगों से अपील की है कि सार्वजनिक जगहों पर मास्क जरूर पहने, भीड़ भाड़ वाली जगहों से दूर रहें, 2 गज की दूरी बनाएं, हाथ साफ रखें, बूस्टर डोज लें और गले में खराश और खांसी होने पर डॉक्टरों की सलाह जरूर लें। दिल्ली में कोरोना की तीसरी लहर ज्यादा असरदार नहीं रही। एक्सपर्ट्स का मानना है कि चौथी लहर भी मामूली रहेगी, लेकिन चीन और दूसरे देशों से सबक लेते हुए सरकार कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहती। जाहिर है कोरोना से वार के लिए तैयारी ही हथियार है। दिल्ली से श्रेया चैटर्जी, वरुण सिन्हा, भोपाल से रवीश पाल सिंह और लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।